मॉर्निंग एवरीवन। आज के दिन की शुरुआत करते हैं और आज डे 10 है। ओवरऑल बॉडी के लिए, कंप्लीट हेल्थ के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी डे 1 से लेके आज डे 10 तक। और पूरे 10 दिन आप कोई भी डे 1 से लेके डे 10 तक आप शुरुआत से सभी वीडियो को देखना शुरू करेंगे तो आपके ओवरऑल वेलबींग, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। इसी के साथ ही आज की शुरुआत करते हैं डे 10 की। और रिलैक्स हो जाइए, किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए और एक गहरी सांस लीजिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, गहरी सांस और धीरे से सांस छोड़ेंगे। गहरी सांस, धीरे से सांस छोड़िए। हल्के वार्म अप के साथ में शुरुआत करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम के साथ में हेड एरिया की एक्सरसाइज, नेक की एक्सरसाइज। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। इस तरह से लगातार। सबसे पहले किसी भी तरह के आसन करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम का करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक पूरी तरह से बॉडी आपकी एक्टिवेट नहीं होगी sorry, तब तक कोई भी आसन एक्सरसाइज का लाभ मिलना बहुत। लगातार सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। सर्वाइकल के किसी तरह की और कोई दिक्कत है तो सांस, गर्दन को नीचे की तरफ नहीं झुकाएंगे। एंड रिलैक्स। इसी तरह से साइड में जितना मूव कर सकते हैं उतना मूव कीजिए और किसी तरह की कोई जल्दीबाजी नहीं, धीरे धीरे लेके जाएंगे आराम से। सांस लेते हो सामने, सांस छोड़ते हो साइड में। इस तरह से पूरा खिंचाव आएगा आपके नेक पर। नेक मसल्स के लिए बहुत ही लाभकारी। लगातार इसी तरह से लगातार। और इसी के साथ ही थर्ड एक्सरसाइज, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते दूसरी साइड। पूरा खिंचाव आएगा। बिल्कुल आराम आराम से करना शुरू कीजिए अपनी बॉडी की क्षमता के अनुसार। गर्दन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं आना चाहिए। बिल्कुल आराम से आप करना शुरू करेंगे। धीरे धीरे बॉडी, धीरे धीरे गर्दन आपकी मूव होने लगेगी। सांस छोड़ते, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते दूसरी साइड। लगातार एंड रिलैक्स करेंगे। और इसी के साथ ही गर्दन का रोटेशन, सांस छोड़ते गर्दन नीचे, सांस लेते पूरा रोटेट करेंगे इस तरह से। सांस लेते, जब दूसरी साइड आएंगे तो सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए पूरा रोटेट कीजिए लगातार इस तरह से। कंप्लीट गर्दन की एक्सरसाइज के लिए ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही हेल्पफुल है। और आप प्रतिदिन
जब कभी भी वर्कआउट योगासन करें उससे पहले ये 5 से 10 मिनट का सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास जरूर करें, ताकि आपकी पूरी बॉडी आसन एक्सरसाइज करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाए। लगातार एंड रिलैक्स करेंगे, और 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। और इसी के साथ ही हाथों की एक्सरसाइज, दोनों हाथों को सामने, मुष्टिका बंधन का अभ्यास, कि पूरे 10 दिन के अंदर हमने सूक्ष्म व्यायाम, नॉर्मल सूक्ष्म व्यायाम जो भी, जो कि किसी भी तरह के एज ग्रुप के लोग ये अभ्यास कर सकते हैं। जो ज़्यादा भारी किसी तरह की एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, वो लोग ये, आप चेयर पे बैठ के भी इस तरह के सूक्ष्म व्यायाम कीजिए। आपके हाथों में, पैरों में, गर्दन में, पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन को प्रॉपर रखने के लिए बहुत ही लाभकारी है। मुष्टिका गुंडन, हाथों में कंपन जैसी समस्या होती है, हाथों में हल्का फुल्का दर्द, कलाई में दर्द, आप धीरे धीरे ये अभ्यास करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कुछ समय के बाद में आपको रिलीफ मिलने लगेगा। विपरीत दिशा में पूरी कलाई को घुमाना है, इस तरह से। लगातार एंड रिलैक्स कीजिए, 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। और उसके बाद में स्कंद चक्र, शोल्डर्स रोटेशन, चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को शोल्डर्स पे लेके जाएंगे और पूरा रोटेट कीजिए। जितना आप रोटेट कर सकते हैं उतना रोटेट कीजिए। चेस्ट ओपन, दोनों कोनियाँ मिलके इस तरह से लगातार। लगातार अभ्यास करेंगे। इस तरह से विपरीत दिशा में। हार्ट हेल्थ के लिए, चेस्ट ओपनिंग के लिए, लंग्स के लिए, सभी में ये बहुत ही लाभकारी है। इस तरह से एंड रिलैक्स कीजिए, 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। और उसके बाद में आप दंडासन में आ जाइए। बॉडी का पोस्चर बिल्कुल सीधा, इस तरह से दोनों पैर बिल्कुल सीधे और स्ट्रेचिंग है। सांस छोड़ते हुए सांस लेते ऊपर, लगातार सांस छोड़ते हुए सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए सांस लेते ऊपर। पूरा खिंचाव आएगा दोनों पैरों के अंदर। जिस तरह से हाथों में कंपन जैसी समस्या थी, सूजन, दर्द, सूक्ष्म व्यायाम किया, मुष्टिका बंधन, मुष्टिका गुंडन, इसी तरह से दोनों पैरों में लगातार सिटिंग की वजह से पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होने की वजह से ये समस्या होने लगती है। झंझनाहट जैसी समस्या होने लगती है, दर्द जैसा होने लगता है। आप ये हल्की फुल्की ये इस तरह की स्ट्रेचिंग आप करेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगेगा, जिससे आपके दर्द जैसी समस्या है, झंझनाहट जैसी समस्या है, उससे आप निजात पा सकते हैं। गुंडन इस तरह से पूरा घुमाएंगे दोनों पैरों को लगातार। आप देखेंगे पूरा खिंचाव आएगा आपके पैरों पे।
ये अभ्यास आप शाम के समय ऑफिस से लौटने के बाद में भी अभ्यास कीजिए, वज्रासना कीजिए। आप देखेंगे आपके जो पैरों की जो हेल्थ है वो धीरे धीरे बेटर होने लगेगी। विपरीत दिशा में लगातार एंड रिलैक्स कीजिए। और इसी के साथ ही पद्मकोणासन में आके होल्ड कीजिए। कम से कम 1 से 2 मिनट आप पद्मकोणासन में होल्ड कीजिए। और जब होल्ड करते हैं तो आपके पेल्विक मसल्स पर पूरा खिंचाव आता है, थाइस मसल्स पर, हिप जॉइंट पर। इनकी इंटरनली हीलिंग पावर बढ़ाने के लिए पद्मकोणासन का अभ्यास, उसके बाद में बटरफ्लाई का अभ्यास, ये आप प्रतिदिन करना शुरू करेंगे। और स्पेशली फॉर फीमेल्स को ये अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि उनके नॉर्मल पीसीओडी है, पीसीओएस है, मंथली साइकिल है, वाइट डिस्चार्ज है, सभी में ये बहुत ही लाभकारी है। पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही लाभकारी है। आप 30 सेकंड से लेके 1 मिनट 2 मिनट जितना आप होल्ड कर सकते हैं पद्मकोणासन में आप होल्ड कीजिए। और उसके बाद में आप देखेंगे किस तरह से आपको लाभ मिलने लगेगा। बटरफ्लाई का अभ्यास लगातार दोनों लेग की एक्सरसाइज, दोनों लेग की मसल्स पूरी तरह से, ब्लड का सर्कुलेशन, हिप जॉइंट, थाइस मसल्स, सभी में बहुत ही लाभकारी है। लगातार लगातार करते रहिए। बटरफ्लाई, दोनों पैरों में खिंचाव आएगा, मांसपेशियों में खिंचाव आएगा। आप प्रतिदिन यह अभ्यास करना शुरू करेंगे। जिस तरह से वज्रासना का अभ्यास, इसी तरह से आप बटरफ्लाई, पद्मकोणासन, रुचि मुद्रा, ये आप डेली बेसिस पे करना शुरू कीजिए। ये नॉर्मल अभ्यास है जो आप डेली बेसिस में आप करना शुरू करेंगे तो आपकी प्रतिदिन आप देखेंगे हर दिन आपकी बॉडी में एक इम्प्रूवमेंट आने लगेगा, सुधार आने लगेगा, फायदा मिलने लगेगा। लगातार करते रहिए। और इसी के साथ ही दंडासना में जाते हुए 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स लीजिए। 5 सेकंड 10 सेकंड जितना आप रिलैक्स लीजिए और उसके बाद में वज्रासना में आ जाइए। एक पैर इस तरह से लेके आएंगे और दूसरा पैर, दोनों एड़ियाँ खुली हुई, दोनों पंजे एक दूसरे पे मिले हुए हैं और दोनों हाथ आपके थाइस पे, कमर और गर्दन का पोस्चर बिल्कुल सीधा। इस तरह से आप देखेंगे जब आपने बटरफ्लाई का अभ्यास किया
पद्मकोणासन का अभ्यास किया तो दोनों पैरों में खिंचाव आने लगा। आप उसके जस्ट बाद में वज्रासना का अभ्यास करेंगे तो दोनों पैर रिलैक्स भी होंगे और आपके पिंडलियों पर प्रेशर आने से आपके स्टमक हेल्थ पर भी अच्छा प्रभाव पड़ने लगेगा। इस तरह से सामान्य गति से सांस, और जितना आप होल्ड कर सकते हैं उतना आप होल्ड कीजिए। सामान्य गति से सांस, और आप देखेंगे पिंडलियों पे पूरा प्रेशर आ रहा है, और प्रेशर आने की वजह से आपके स्टमक पर पूरा प्रभाव पड़ने लगेगा, जिससे गैस, एसिडिटी, अपच की समस्या, कॉन्स्टिपेशन, सभी में ये बहुत ही लाभकारी है। मैक्सिमम समस्या आज की जो बनी हुई है वो कॉन्स्टिपेशन, मोटापा। आप सबसे पहले अपने कॉन्स्टिपेशन को ठीक कीजिए, आपकी जो अपच की जो समस्या है उसको ठीक कीजिए। आप देखेंगे कि जैसे ये अपच की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या जो है ठीक होने लगेगी तो आपके मोटापे की जो रफ्तार बढ़ी हुई है उस पर भी कंट्रोल होने लगेगा, वो भी बैलेंस होने लगेगा। योग आपके बॉडी के हर इनबैलेंस को बैलेंस करने का काम करता है डेली बेसिस पे, लेकिन इसका पूर्णतः अभ्यास किया जाए। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए बालिश। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते रिलैक्स। ये अभ्यास आप जब कभी भी डिप्रेशन, एंजाइटी, अन्य तरह की समस्या रहती है, सिर में दर्द रहता है, आप ये छोटे 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 जो अभ्यास है वो करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी में परिवर्तन आने लगेगा, लाभ मिलने लगेगा लगातार। धीरे से आप चेस्ट के बल लेट जाइए और बॉडी को रिलैक्स छोड़िए। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स, और उसके बाद में मकरासन का ध्यान अल्टरनेट लेग के साथ। जो भी अभ्यास प्रतिदिन करवाए जा रहे हैं वो आपके ओवरऑल बॉडी के लिए है। आपके बॉडी से पेन है, किसी भी तरह का दर्द है, कमर का दर्द, पैरों का दर्द, नेक का दर्द, सभी में ये छोटे छोटे जो अभ्यास है, सूक्ष्म व्यायाम है जो करवाए गए हैं, उनको प्रतिदिन आप करना शुरू करेंगे। किसी भी एज ग्रुप के, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल किसी को दिक्कत ना हो, अदरवाइज सभी लोग इस ये जो भी आसन है इनको आराम से कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम कीजिए, आसन कीजिए, नॉर्मल आसन है, और उसके बाद में मेडिटेशन, ध्यान का अभ्यास कीजिए। ये पूरा पैकेज है जो आप प्रतिदिन डेली बेसिस पे आप करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके ओवरऑल बॉडी पर अच्छा प्रभाव पड़ने लगेगा, आपकी हेल्थ में सुधार आने लगेगा। आप पूरी दिन सुबह से लेकर शाम तक, जिस तरह से सुबह का समय जो होता है, जब आप उठते हैं उसके बाद में पूरी बॉडी एक्टिवेट होती है, एनर्जाइज होती है, इसी तरह से आप ये अभ्यास करना शुरू करेंगे तो ये एनर्जी, आपकी एनर्जी का जो फ्लो है वो शाम तक पूरी तरह से बरकरार रहेगी। पूरे दिन आप हष्ट पुष्ट रहेंगे, पूरे दिन आपका जो एनर्जी लेवल है
वो हाई लेवल का रहेगा। लेकिन ये आधा से 1 घंटे का जो अभ्यास है वो आप प्रतिदिन करना शुरू कीजिए। देखिए दोनों पैरों से जैसे ही लेके जा रहे हैं मकरासन में, पूरा खिंचाव आ रहा है आपके स्टमक पर, तो आपकी ये स्टमक हेल्थ को बेहतर बनाएगा। और जब आपकी स्टमक हेल्थ, आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या जो है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है स्टमक पर, तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी के हर पार्ट में सुधार आने लगा, लाभ मिलने लगेगा। बॉडी में किसी भी तरह की कोई इम्बैलेंस वो बैलेंस होने लगे, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो बीपी हो, शुगर हो, मोटापा हो, सभी को बैलेंस करने का कार्य योग के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए पहल करना, अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। बॉडी को रिलैक्स छोड़िए। भुजंगासन का अभ्यास, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए कोशिश कीजिए कि कम से कम 5 सेकंड होल्ड किया जाए। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। ये आपके चेस्ट ओपनिंग के लिए, हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, स्टमक के लिए, लोअर बैक पेन के लिए एक आसन आप करना शुरू करेंगे, देखिए किस तरह से कितने सारे बेनिफिट आने लगते हैं। सांस भरते हुए स्टमक पर भी आ रहा है, आपकी चेस्ट पर भी आ रहा है, लंग्स, हार्ट, लोअर बैक, साइटिका गडार, सभी में बहुत ही लाभकारी है। सांस छोड़ दो, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, एंड रिलैक्स। और किसी किसी को देखा है कि यहाँ साइड में दर्द होता है, बीच में ना दर्द होकर साइड में होता है, त्रियक पूजा का आसन का अभ्यास कीजिए। ऐसे करना, देखिए सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए एक साइड बेंड करेंगे और पैर की तरफ देखेंगे, सांस लेते हुए सामने और सांस छोड़ते रिलैक्स। किस तरह से सांस लेते हुए, सांस छोड़ते दूसरी साइड, सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते रिलैक्स। त्रियक भुजंगासन फिर से पुनः अभ्यास करेंगे। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते रिलैक्स। दूसरी दिशा में सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए सामने और सांस छोड़ते रिलैक्स। इस तरह से प्रतिदिन ये छोटे छोटे अभ्यास है, भुजंगासन, त्रिक भुजंगासन, मकरासन, सलवासन, आप ये करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे आपके स्टमक भी ठीक होगा, आपका बॉडी में जो पेन है वो भी दूर जाने लगेगा, निकलने लगेगा। साइटिका का दर्द, पैरों में दर्द, कमर में दर्द, सभी में ये बहुत ही लाभकारी है। शलवासन का अभ्यास, दोनों हाथों को बॉडी के पैरेलल थाइज के नीचे लगा ले, एक एक पैर से धीरे धीरे जितना आप उठा सकते हैं उतना आप उठाने का ऊपर प्रयास कीजिए। सांस छोड़ते रिलैक्स, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते रिलैक्स। दूसरे पैर से रिलैक्स, रिलैक्स। बोथ लेग, दोनों पैरों को एक साथ,
धीरे धीरे। और रिलैक्स। फिर से पुनः अभ्यास। धीरे धीरे। और होल्ड कीजिए 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड, अपनी बॉडी की क्षमता के अनुसार। आप देखेंगे कि पूरा प्रेशर आपके लोअर बैक पे पूरा प्रेशर आ रहा है, स्टमक पर पूरा प्रेशर आ रहा है। एंड रिलैक्स। और बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। 5 सेकंड का रिलैक्स। धनुरासन का अभ्यास इन्हीं के साथ में जो कि आपके स्टमक को डाउन करने में बहुत ही लाभकारी है। दोनों पैरों को इस तरह से पकड़िए और सांस लेते धीरे धीरे। सांस छोड़ते रिलैक्स। कमर पे पूरा खिंचाव रहेगा। धनुरासन ये भी आपके लोअर बैक में साइटिका के पेन में बहुत ही लाभकारी है और आपके शोल्डर्स मसल्स, चेस्ट ओपनिंग, स्टमक फैट, टमी फैट सभी में ये लाभकारी है। फिर से पुनः अभ्यास करेंगे इस तरह से, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते रिलैक्स। और बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। और इसी के साथ ही धीरे से पीठ के बल आप लेट जाएंगे। बॉडी को रिलैक्स 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स ले लीजिए। और इसी के साथ ही सेतु बंधासन का अभ्यास, दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए और दोनों पैरों को दोनों हाथों से इस तरह से पकड़ लीजिए। अगर इस तरह से आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो कम से कम आपके जो हाथ है वो आपके एडी से इस तरह से टच में होने चाहिए, कम से कम जो पकड़ सकते हैं इस तरह से, जो अपने हिप्स के बिल्कुल पास में दोनों पैरों को ला के और इस तरह से पकड़ लीजिए। सांस भरते हुए मिडिल बॉडी को ऊपर उठाएंगे, देखिए इस तरह से। एंड रिलैक्स। सांस लेते रिलैक्स। फिर से पुनः अभ्यास। ये आपके थाइज मसल्स पे, पेल्विक मसल्स पे, आपके चेस्ट पर, थायराइड के लिए सभी में ये बहुत ही लाभकारी है। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते रिलैक्स। एंड बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। ये अभ्यास कम से कम 2 से 5 बार ये अभ्यास प्रतिदिन अभ्यास करना शुरू करें। पवन मुक्तासन का अभ्यास, एक बार पवन मुक्तासन, जो कि गैस्ट्रिक की जो समस्या है उससे निजात पाने के लिए पवन मुक्तासन और मरकट आसन, ये दोनों अभ्यास आप कीजिए। आप देखेंगे कि आपके पेट को बेहतर करने के लिए, पेट की जो हेल्थ है उसको बेहतर करने के लिए, गैस्ट्रिक की समस्या है उसको निजात पाने के लिए अभ्यास बहुत ही लाभकारी है। सांस छोड़ते, सांस लेते रिलैक्स। दूसरे पैर से सांस छोड़ते, सांस लेते रिलैक्स। फिर से पुनः अभ्यास, सांस छोड़ते,
2 से 5 सेकंड का जितना आप होल्ड कर सकते हो उतना होल्ड कीजिए, लगातार कीजिए। सांस लेते रिलैक्स। और इसी के साथ ही पवन मुक्तासन, ये था एक बात पवन मुक्तासन। अब हम पूर्ण पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। हाँ, ध्यान रखें किसी के अगर नीज में कोई किस तरह की कोई दिक्कत है, वो इस तरह से दोनों हाथों को ना पकड़ के इस तरह से पकड़ने का प्रयास कीजिए। जो नहीं कर सकते हैं, बहुत ही असमर्थ है, वो नहीं करें ये अभ्यास को, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रेशर करेंगे तो नी में पेन हो सकता है। इस तरह से सांस छोड़ते हुए सांस लेते रिलैक्स। फिर से पुनः अभ्यास, दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए, दोनों हाथों से इस तरह से पकड़ लीजिए और सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए रिलैक्स। इस तरह से ये जो भी आसन हमने किए हैं शुरुआत से लेके अभी तक, वो बेसिक आसन है जो कि हर ग्रुप, हर एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं। मरकट आसन का अभ्यास, दोनों हाथ आपके हेड एरिया के पीछे और सांस छोड़ते। ये गैस्ट्रिक समस्या से, स्टमक हेल्थ को बेहतर करने, लोअर बैक पेन में, सभी में ये बहुत ही लाभकारी है। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते दूसरी दिशा। पैर जिस दिशा में जाएंगे अपर बॉडी विपरीत दिशा में जाएगी, ये ध्यान रखना। इस तरह पूरी बॉडी ट्विस्ट होती है, इस तरह से कमर पे, स्टमक पर पूरा खिंचाव आने लगता है। लगातार लगातार ये अभ्यास कीजिए। और इसी के साथ ही दोनों पैरों में गैप ले लीजिए और पूरा खिंचाव आएगा। जैसे आप मरकट आसन में जाएंगे, आपका नी एंकल से टच करने का प्रयास कीजिए। देखिए इस तरह से, और जितना आप होल्ड कर सकते हैं उतना आप होल्ड कीजिए। आपके लोअर पे, आपके स्टमक पर पूरा खिंचाव आएगा। सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते दूसरी दिशा। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। स्लिप डिस्क में भी आप ये अभ्यास सावधानी पूर्वक धीरे धीरे अभ्यास करना शुरू करेंगे तो आपके स्पाइनल कोड को रिलैक्स करने के लिए, स्पाइनल कोड की समस्या उसको पूरी तरह से फ्लेक्सिबल बनाने के लिए अभ्यास बहुत ही शानदार है। धीरे धीरे अभ्यास करना शुरू कीजिए। अपनी बॉडी की क्षमता के अनुसार आप शुरुआत करेंगे। बहुत ही ज़्यादा आपको बॉडी पेन है, बहुत ही ज़्यादा किस तरह की कोई समस्या है, तो आप अपनी बॉडी की क्षमता के अनुसार ये अभ्यास करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद में आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली मूव होने लगेगी, फ्लेक्सिबल होने लगेगी। लगातार नी पेन वाले अपनी क्षमता के अनुसार अभ्यास करेंगे। एंड रिलैक्स होती है।
बॉडी को रिलैक्स। एक गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ दीजिए। अब हम बॉडी को रिलैक्स करेंगे और 5 से 7 मिनट 10 मिनट जितना हो सकता है उतना ध्यान करने का प्रयास करेंगे। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। बॉडी को व्यवस्थित कर दीजिए। शरीर में किसी तरह का कोई खिंचाव नहीं और दोनों हथेलियां आसमान की ओर खुली हुई। एक लंबा गहरा सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़िए। लंबा गहरा सांस और धीरे से सांस छोड़िए। ये छोटे छोटे अभ्यास है, लेकिन जब आप प्रतिदिन करना शुरू करते हैं तो एक्चुअल पावर जो है वो तब हमें महसूस होती है जब हम ये अभ्यास करना शुरू करते हैं। सांसों की गति सामान्य, दोनों आंखें बंद। सामान्य गति से सांस। अब अपने ध्यान को, मन को अपने सांसों की गति पर केंद्रित करने का प्रयास कीजिए। अपने मन को बाह्य वस्तुओं से हटाकर अपने शरीर पर केंद्रित करने का प्रयास कीजिए। अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास कीजिए। सांसों की गति सामान्य, शरीर में किसी तरह का कोई तनाव नहीं, किसी तरह का कोई स्ट्रेच नहीं। अब हम अपनी चेतना को संपूर्ण शरीर में, सिर से लेकर पैर, पैर से लेकर सिर तक घुमाने का प्रयास कीजिए। संपूर्ण शरीर को रिलैक्स कर दीजिए। शरीर में किसी तरह का तनाव फील कर रहे हैं, दर्द फील कर रहे हैं, उसको आप रिलीज कर दीजिए। अब हम शरीर के किसी भी हिस्से में तनाव फील कर रहे हैं, पेन फील कर रहे हैं, उस हिस्से में अपनी चेतना को ले जाकर वहाँ से ये संपूर्ण चीज़ों को रिलैक्स कर दीजिए। बॉडी को आरामदायक स्थिति में लेके आ जाइए। अपने मन को हेड एरिया पे जा ले जाइए और हेड एरिया पर किसी तरह का कोई तनाव है, सिर में दर्द है, स्ट्रेस है, किसी तरह का कोई खिंचाव महसूस कर रहे हैं, उसको आप रिलीज कर दीजिए। अब अपने ध्यान को, मन को
चेस्ट एरिया पे ले जाते हुए वहाँ पर किसी तरह का कोई तनाव है, दर्द है, उसको रिलीज कर दीजिए और अपने हार्ट को सामान्य अवस्था में लेके आ जाइए। सामान्य गति से सांस लेते रहिए। अब अपने मन को, चेतना को स्टमक एरिया पर ले जाते हुए वहाँ पर किसी तरह का कोई भी तनाव फील कर रहे हैं उसको रिलीज कर दीजिए। और अब ये पेट के सभी ऑर्गन्स आपके सम स्थिति में आ चुके हैं, स्वस्थ स्थिति में आ चुके हैं। किसी भी तरह का कोई पेट से संबंधित बीमारी अगर है, समस्या अगर है, उसको निष्कासित कर दीजिए। अब अपनी चेतना को, मन को आपके लोअर भाग पर पैर तक ले जाने का प्रयास करेंगे और वहाँ पर किसी तरह का तनाव फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, पेन फील कर रहे हैं, उसको आप रिलीज कर दीजिए। सामान्य गति से सांस। अब आपका संपूर्ण शरीर स्वस्थ अवस्था में आ चुका है। किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस, किसी तरह का कोई पेन, किसी तरह की कोई समस्या आपके संपूर्ण शरीर में नहीं है। आप स्वस्थ अवस्था में, निरोग अवस्था में आ चुके हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा शरीर के अंग कार्य करने लगते हैं। आप अपने मन से, दिमाग से अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं, हष्ट-पुष्ट महसूस करते हैं, तो आपका शरीर भी, संपूर्ण बॉडी स्वस्थ अवस्था में आने लगती है। आप निरोग अवस्था में आ चुके हैं। दोनों हाथों में और दोनों पैरों में हलचल करेंगे हल्के से। और एक लंबा गहरा सांस लेते हुए पूरी बॉडी में खिंचाव लेके आएंगे। धीरे से सांस छोड़ेंगे। फिर से पुनः एक बार गहरी सांस लेंगे और खिंचाव लेके आएंगे। और धीरे से सांस छोड़ेंगे। आंखें बंद ही रहेगी और आप धीरे से राइट टर्न होते हुए सुखासना की स्थिति में आके बैठ जाइए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में और एक लंबा गहरा सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़िए।
दोनों हाथों को आपस में मिलाइए, नमस्कार मुद्रा में लेके आइए। ओम का उच्चारण करते हुए शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। दोनों हाथों में घर्षण करेंगे, रब करेंगे। और इससे प्राप्त हुई ऊर्जा को अपने आंखों पर, अपने फेस पर, संपूर्ण शरीर पर लेके जाएंगे और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आंखें खोल दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आज डे 10, आज क्लास का आखिरी डे है और डे 1 से लेकर डे 10 तक पूरी क्लासेस हमने की है, जो कि आपके ओवरऑल बॉडी कंप्लीट हेल्थ के लिए डिज़ाइन की हुई थी। आप डे 1 से लेकर डे 10 तक सभी क्लासेस को ज्वाइन करेंगे, सभी क्लासेस को देखेंगे तो, और इसी के साथ ही आप अभ्यास करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद में आपकी बॉडी में चेंज आने लगेगा, स्वस्थ अवस्था में आप आने लगेंगे। आप प्रतिदिन ये अभ्यास कीजिए, डेली बेसिस पे ये अभ्यास आधा घंटे से लेकर 1 घंटे तक ये अभ्यास करेंगे। आप देखेंगे अगर किसी तरह की कोई समस्या भी है तो आपके बॉडी से निकलने लगेगी, बीमारी भी है उसमें आपको फ़ायदा मिलने लगेगा। आप प्रतिदिन ये अभ्यास कीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। फिर से दोबारा से इस तरह की हम क्लास लेके आएंगे। आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए और किसी तरह का आप ये अभ्यास करते हैं, आप सजगता के साथ कीजिए, मन से लगन से अभ्यास कीजिए। ऑटोमेटिकली आपकी हीलिंग पावर बढ़ने लगेगी, ऑटोमेटिकली आपके बॉडी में सुधार पैदा होने लगेगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप एक बार मौका दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।